अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए दो वेक्टर इन जनरल कंपेरेबल नहीं होते हैं। इन जनरल कंपेयर करने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, और अगर आप ये बोल दिए बस ये देख के कि वेक्टर बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ए, इस तरह से अगर आप लिख दिए तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेक्टर्स जो होता है डायरेक्शनल क्वांटिटी है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देख के कंपैरिजन नहीं कर सकते। दो वेक्टर का इन जनरल कोई कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। अब पूरब और पश्चिम का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक वेक्टर है पूरब की ओर, एक वेक्टर है पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, तो सबका कंपैरिजन नहीं हो सकता। सब एकदम टोटली डिफरेंट वेक्टर्स हैं। तो इन जनरल वी शुड नॉट कंपेयर टू वेक्टर्स, ठीक है। सिर्फ एक ही स्पेशल केस में कंपैरिजन पॉसिबल है। वो कब है कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो। अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर बी है, ये भी सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और दोनों सेम लेंथ का है, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों सेम लेंथ का है। और इतना ही नहीं, दोनों वेक्टर्स का यूनिट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट सेम है। अगर इफ यूनिट सेम, तब जाके हम बोलते हैं कि दोनों वेक्टर जो है बराबर है। मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी इक्वल if and only if both have same magnitude and both are parallel to each other, that is both have the same direction, and not only that both should have same unit। दोनों को लाइक वेक्टर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये पहला वेक्टर ए जो है, इसका ये वेलोसिटी का वेक्टर है, मतलब मीटर पर सेकेंड, और ये दूसरा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है यानी मीटर। तो क्या मीटर पर सेकेंड और मीटर का कंपैरिजन हो सकता है क्या? एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है वेक्टर बी, एक वेलोसिटी का वेक्टर है वेक्टर ए, तो दोनों तो एकदम अनलाइक वेक्टर्स है। तो क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। तो दो तीन चीजों का ख्याल रखना होता है यदि हम दो वेक्टर क्वांटिटी को कंपेयर करना चाहते हैं। वो भी कंपैरिजन बहुत ही छोटे दायरे में है। कब? इक्वलिटी वाले केस में, कि दो वेक्टर का यूनिट सेम हो, दो वेक्टर का जो दो वेक्टर क्वांटिटी है उसका यूनिट सेम हो, लेंथ सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, तब कहेंगे कि दोनों वेक्टर जो है इक्वल है, ठीक है। वेक्टर का ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह का कंपैरिजन इन जनरल मीनिंगलेस है। इस तरह का कंपैरिजन जो है, या फिर इस तरह का कंपैरिजन जो है कि वेक्टर P इज लेस देन वेक्टर Q, ये सब मीनिंगलेस कंपैरिजन है। इस तरह से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या देख के? मैग्नीट्यूड देख के, ठीक है। एक और केस लीजिए कि दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B, दोनों लेंथ वाइज सेम है। मान लीजिए दोनों का लेंथ x है, इवन देन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन एकदम आर्बिट्रेरी है, अलग अलग है। तो इसलिए कंपैरिजन इन जनरल हम लोग वेक्टर्स का नहीं करते हैं। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, कहीं कहीं आप टेक्स्ट बुक्स में कहीं कहीं आप देखिएगा इस तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ कि वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी। एक्चुअल में वो यहाँ पे क्या सोच के ऐसा लिख दिया? हालांकि इन जनरल ऐसा लिखना नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वहां अगर कहीं लिख दिया है तो वो क्या सोच के ऐसा लिख दिया है? तो वो हिडन अजम्पशन क्या क्या वहां पे है कि पक्का ही वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑफ सेम नेचर, दोनों सेम नेचर के हैं, या तो दोनों वेलोसिटी हैं या दोनों डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा, बोथ ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन,
डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, एंड ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। इस तरह के स्पेशल सिचुएशन में कहीं कहीं टेक्स्ट बुक्स इस तरह का एक्सप्रेशन लिख सकता है, हालांकि इस तरह से जनरली लिखना गलत है, लेकिन ये कहीं पे अगर कोई लिख रहा है तो वो इस तरह के अजम्पशंस के साथ लिख रहा होगा, नहीं तो नहीं लिख सकता है। दैट्स इट।